समय कुछ गलत तो हमसे नहीं हो रहा है जिसका फल आगे हमको गलत ना मिल जाए। इस बात के लिए व्यक्ति को परेशान होना चाहिए। तो इसलिए प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त न संतुष्टता, जो प्रारब्ध से प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरह से संन्यास धर्म भी बता दिया। और फिर कहा गृहस्थ लोगों के लिए कोई मोक्ष का मार्ग बता दीजिए। जो गृहस्थ हैं उनका मोक्ष कैसे हो। आप लोगों में से भी बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए भी कोई रास्ता बताइए। ये रास्ता पहले से भी पूछा गया है और इसको गुरुओं ने बताया। का जो गृहस्थ हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो सबसे पहले तो उनको एक तरीका जीवन का बना लेना चाहिए। क्या तरीका ये बना लेना चाहिए कि मेरा जो जीवन है वो भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इसको भगवान के लिए ही मैं खर्चा करूंगा। अब आपका जो जीवन है वो भगवान के लिए हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको सवेरे उठना है, इसलिए समय से उठ जाएंगे, भगवान की पूजा करनी है। भगवान के ऊपर निर्माल्य अगर सूर्योदय के बाद तक चढ़ा रह गया तो दोष लग जाएगा, इसलिए सूर्योदय के पहले ही मैं नहा करके भगवान का निर्माल्य तो कम से कम उतार दूं। उसके बाद फिर भगवान की पूजा होगी, फिर भगवान के लिए भोग बनेगा, फिर भगवान को भोग किया जाएगा। सब कुछ अपने नहा रहे हैं, अपने धो रहे हैं, अपने भी स्वस्थ रह रहे हैं, तो किस लिए, भगवान के लिए। इस तरह से जो भी कार्य करें वो भगवत समर्पण बुद्धि से करें तो आप गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी हैं और आपका परलोक सुधर रहा है, परमात्मा की प्राप्ति आपको हो रही है। सरल सा रास्ता बता दिया। और तीनों ऋणों को उतारने के लिए आचरण। 3 ऋण कौन से हैं? एक पितृ ऋण है, क्योंकि पितरों के कारण हमको शरीर मिला, तो एक और संतान उत्पन्न करके वो ऋण चुका देना है। जैसे उन्होंने हमें पैदा किया, हम भी कोई एक पैदा करें, पितृ ऋण और ऋण। उसके बाद देव ऋण है, तो देव ऋण जो है यज्ञ याग आदि पूजा भोग लगा करके उसको भी पूरा करें। और इसी तरह से ऋषि ऋण है, तो ज्ञान की वार्ता सुनी और ज्ञान की वार्ता कही, ज्ञान का चिंतन किया, तो वो ऋषि ऋण भी ऋण हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को निरंतर सद्ग्रंथों का श्रवण, सद्गुरुओं का सानिध्य लाभ करते रहना चाहिए। और क्रमशः शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, इन सब में आसक्ति को छोड़ता जाए। आसक्ति जैसे धीरे धीरे घटाता जाए, धीरे धीरे घटाता जाए, क्योंकि ये दिन सब छूटेगा। यावदर्थमुपासीनो गेहे देहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम ऐसे। दुनिया न जानने पाए कि आप कितने अनुरक्त हैं और कितने विरक्त हैं, दिखाने के लिए नहीं कि मैं बड़ा विरक्त हूँ। कई लोग दिखावा करने लग जाते हैं, दिखावे की जरूरत नहीं है। दुनिया जाने कि आप बड़े अनुरक्त हैं तो कोई आप बाधा मत समझो, ठीक है, दुनिया जान रही है, असल में हम क्या है हम जानते हैं। तो अंदर से आपको विरक्त होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। बाहर से भले कोई आपको रक्त समझे। अब आपकी पत्नी समझती है कि हमको बहुत मानते हैं, हमारे बिना नहीं रह पाते हैं, अगर ऐसा समझती है तो क्या करा उसको समझने दीजिए, उसका मन संतुष्ट रहेगा अंदर से, लेकिन आप बना सकते हैं। इसी तरह से धन से, इसी तरह से पुत्र से, इसी तरह परिजनों से। तो धीरे धीरे अपनी आसक्ति को कम करते जाइए, तो क्या होगा, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सुप्तम हि देहिना अधिकम यो मन्येत स्वस्तेन दंडमर्हति। ये बताया गया है कि जितनी चीज हमारी जरूरत की है बस उतना ही हमारा है ये संसार। अगर उससे ज्यादा हमने यहाँ सुरक्षित करके रखा है, संग्रह करके रखा है, इसका मतलब किसी दूसरे का हमने दबा रखा है। बात क्या है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये संसार एक परिवार, घर है। इसके एक पिता है परमात्मा,
और हम सब उन्हीं के उपजाए, उन्हीं के पुत्र पुत्रियां हैं। तो नियम क्या है, कानून क्या है कि एक पिता के जितने पुत्र पुत्री माने संतान होगी, उन सब का बराबर का हक उसकी पिता की संपत्ति में होता है। तो एक पिता की 10 एकड़ खेती है और 10 बच्चे हैं तो 1-1 एकड़ सबका है, 5 बच्चे हैं तो 2-2 एकड़ सबका है, एक ही बच्चा है तो 10 एकड़ उसी का है। यही नियम है, जितने होंगे सब में बराबर बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो संसार है ये भगवान का है और हम उसी के बालक बालिका हैं। तो संसार में जितना संसाधन है उसमें हर एक का बराबर का हक है, इसलिए सबके पास एक बराबर होना चाहिए नियमानुसार। लेकिन एक बराबर है नहीं है, किसी के पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो भगवान के कानून में सबका हक बराबर है। और हमारे यहाँ लोगों ने क्या किया है कि दूसरे का दबा दबा के अपने पास इकट्ठा कर दिया है। तो भागवत जी क्या कहती है? भागवत जी कहती है यावत प्रियत जठरम तावत सुखो मेरे नाम, जितने से तुम्हारा काम चल जाए बस उतना तुम्हारा है। उससे ज्यादा अगर तुमने अपने पास इकट्ठा करके रख लिया है तो सस्तेन, स्तेन माने होता है चोर। ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा दबा के बैठा है वो दूसरे का हक मार रहा है, तो चोर है। दंड मरहति, उसको चोर का जो दंड है वही दंड उसको दिया जाना चाहिए। इसलिए जो जमाखोरी है ये अच्छी चीज नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की दृष्टि है। श्रीमद् भागवत की दृष्टि में अगर श्रीमद् भागवत को देश का धर्म ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? ये जो आर्थिक असमानता है ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कानून बन जाएगा इसी श्लोक के अनुसार कि सबका बराबर का है। तो फिर कोई ज्यादा संग्रह नहीं कर पाएगा। बताइए, ये वाला संविधान अच्छा कि ये संविधान अच्छा? कहना होगा कि हमारा जो शाश्वत संविधान है, हमारे धर्मशास्त्र यही अच्छे हैं, क्योंकि ये एक एक व्यक्ति के हित का चिंतन करते हैं। केवल उद्योगपतियों का हित चिंतन नहीं होता, यहाँ तो हर एक का हित चिंतन, उसमें वो भी शामिल है। खिला करके खाए, पिला करके पिए, सब के साथ जिए, अकेले जीने की इच्छा न करे। और इतना ही नहीं, पंचसूना गृहस्थस्य, इकट्ठे जब गृहस्थ व्यक्ति होता है तो खाने में, पीने में, नहाने में, सोने में, अन्न उपजाने में अनेक जगहों पर हिंसा होती है। उस हिंसा के लिए पंच महायज्ञ बताए गए हैं। उन पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करते रहना चाहिए। पंच महायज्ञ इति सर्वे, जितने उत्सव आते हैं, भगवान की जयंतियां आती हैं, उनको मनाना चाहिए। एकादशी आदि व्रत करने चाहिए। और सबसे पवित्र देश वो है जहाँ सत्पात्र मिलते हों, जहाँ दान करने की व्यवस्था हो, कम से कम सत्पात्र व्यक्ति हों। सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते, पात्र तत्र निरुक्तम वै कविभिः पात्र वित्तमैः हरिदेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम्। कहते हैं कि सत्पात्र जहाँ पर हो वही सबसे अच्छा देश है। लेकिन सत्पात्र कौन है, कैसे निर्णय करें? हमने पहले भी कहा था, अभी भी यहाँ पर श्लोक कह रहा है कि हरिदेवैक, विद्वानों ने बहुत विचार करके तय किया कि कौन सत्पात्र है। भगवान से बढ़िया कोई सत्पात्र उनको मिला नहीं, इसलिए भगवान को ही समर्पित करके फिर जिनमें प्रसाद के रूप में बांटना हो बांट देना चाहिए। इस तरह से ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये बताई गई है। साथ ही अधर्म की 5 शाखाओं के बारे में भी वर्णन कर दिया है। ये कौन कौन सी हैं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। ये 5 अधर्म की शाखाएं हैं। विधर्म क्या है? जहाँ धर्म का पालन करने में जहाँ बाधा आने लगे, समझो वही विधर्म है।
परधर्म क्या है? कहा किसी और के लिए, किसी और के द्वारा बताया जा रहा है और हमने उसको पकड़ लिया, यही परधर्म है। उपधर्म क्या है? उपमा, उपधर्मस्तु पाखंडः, ढोंग जो है यही उपधर्म है। और छल का छल ये है कि पंक्ति तो शास्त्र की, लेकिन उसकी व्याख्या हमारे मन की, जैसा हम चाहें वैसे शास्त्र की व्याख्या कर लें, तो ये क्या है? छल है लोगों के साथ। उनको सच बात न बता करके पंक्ति तो शास्त्र की पढ़ी, आयोजन तो भागवत का किया, और भागवत में बैठ करके जाने कौन कौन सी बात बता दिया, ये छल है। लोग समझते हैं यही धर्म है, ये धर्म नहीं है। आपको मूल से भी मिलाना पड़ेगा। ये जो महाराज यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, ये सही बात बता रहे हैं कि गलत बात बता रहे हैं, ये कौन कन्फर्म करेगा? आप सोने की दुकान में जाकर के सोना खरीदोगे, कौन कन्फर्म करेगा कि ये सही सोना सुनार दे रहा है कि गलत सोना दे रहा है? आपको ही तो कन्फर्म करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पता करना पड़ेगा। तो कम से कम इतनी बुद्धि आपकी होनी चाहिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध बोले, आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ छल कर रहा है, ये धर्म का प्रवचन नहीं कर रहा है, धर्म के प्रवचन के नाम पर गलत व्याख्या करके हमारे साथ छल कर रहा है, ये अधर्म है, इसको रोका जाना चाहिए। तो जब इतने सचेष्ट आप होंगे तो आपके सामने कोई गलत बयानी करने के लिए आएगा नहीं। ये और आभास, आभास का मतलब धर्म जैसा बना दिया, आपके दिखा दिया कि पूजा हो रही है, पंडित आए हैं, मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही रहा, देखने में लगेगा कि धर्म हो रहा है, लेकिन असल में अधर्म हो रहा है। आजकल ऐसा भी हो गया, अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे कर्मकांड बना दिए हैं, देखने में लगता है कि पूजा हो रही है, देवता बना दिया। जैसे आचार्य जी ने कहा कि साईं, अब साईं को भगवान बना के बैठा दिया, अब भगवान बना के अब उनकी आरती हो रही है जैसे हमारे भगवान की होती है, माने तरीका वही सब कर लिया। इसके कारण हमारे लोग बहुत से समझ गए कि ये भी भगवान है, और ये देखो इनकी आरती हो रही है, इनका चरणोदक बट रहा है, इनका प्रसाद बट रहा है, जैसे हमारे भगवान का बनता है, मतलब ये भी भगवान नहीं है, इसी का नाम है आभास। तो ये भी अधर्म है। इस 5 तरह की जो अधर्म की शाखाएं हैं, प्रत्येक गृहस्थ को इससे भी बचना चाहिए और संतोषी बनना। सबसे बड़ी बात है कि संतोषी बनो। क्यों? क्योंकि लोभ का कोई अंत नहीं है। भागवत जी कहती है कि भूख प्यास अगर आपको लग जाए तो भोजन कर लो, पानी पी लो तो दूर हो जाती है। अगर आपको क्रोध आ जाए तो भी कितनी देर रहता है, आखिर तो शांत हो ही जाता है। लेकिन अगर आपके मन में लोभ आ जाए तो पूरी दुनिया मिल जाए तब भी लोभ शांत नहीं होता। इसलिए काम और क्रोध तो शांत हो सकता है, लेकिन लोभ उसकी शांति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए लोभ से व्यक्ति को बचना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। तो बंधुओं, इस तरह से धर्म का उपदेश किया, ये हमने सोचा बताना आपको जरूरी है ताकि थोड़ा सा तो ख्याल रहे, क्योंकि सब धर्म की बात हो रही है। तो कथा तो छूट गई, गजेंद्र कथा थी, समुद्र के मंथन की कथा, आगे और भगवान का फिर आगे जन्म ही आने वाला। तो कथा तो है, लेकिन बीच में ये युधिष्ठिर जी ने भरी सभा में नारद जी से धर्म का प्रवचन पूछा, और जब तक नारद जी धर्म का प्रवचन कर रहे थे सारी सभा बैठी रही, कोई नहीं उबा। क्यों नहीं उबा? क्योंकि ये जरूरी चीज़। तो इसीलिए हमने 2 दिन का समय लगा करके आपको इस धर्म के लक्षण और अधर्म के भी लक्षण आपको बता दिए। आशा यही है कि अब कोई धर्म के नाम पे आपको ठग नहीं सकता। इतने पक्के तो आप लोग हो ही गए हो, और पक्के हो जाना। तो ठीक है, समय हो जाने के कारण आज यहीं विराम ले रहे हैं। कल गजेंद्र मोक्ष की कथा और समुद्र मंथन की कथा, ये सब कथा होगी। आज जैसा कि यहाँ से संचालक महोदयों ने कहा है कि कल से थोड़ा समय बढ़ाया जाएगा, थोड़ा और समय हम लगाएंगे,
ताकि और भी अच्छे से भगवान की चर्चा अपने लोग कर सकें। हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग ध्यान दे करके सुन रहे हैं और आपकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो अच्छा है। हम लोग भी और मन लगा करके कहने की कोशिश करेंगे। आप आते हैं तो आपको सुनाने का मन नहीं करता है, तो कल से थोड़ा सा और समय भी बढ़ाया जाएगा और आगे कथा भाग भी आएगा। उसके अंदर से भी कुछ मर्म निकलता है कि कथा किस लिए कही जाए। तो कथा से उतना तात्पर्य नहीं होता है, तात्पर्य उसके पीछे का जो कथ्य है उससे होता है। क्या कहना चाहते हैं? कथा तो समझ लो कि दवाई में गुड़ मिलाने की तरह से है। असल में दवाई देना है, लेकिन बच्चा जो है सीधी दवाई खाने में आनाकानी करता है, तो गुड़ के अंदर, लड्डू के अंदर लपेट करके बतासे में डाल करके उसको खिलाई जाती है। उद्देश्य यही है कि आपको धर्म का ज्ञान हो जाए और कम से कम इतना तो हो जाए कि कोई धर्म के नाम पर आपको छल ना सके, आपको ठग ना सके। इतना भी अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, लेकिन ज्ञान उसका कोई अता पता नहीं, लोग भटक रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने नरसिंहपुर मंगलम कार्यक्रम आरंभ किया। ये मंगलम कार्यक्रम बंधुओं, ये कोई हमारे मन की कल्पना नहीं है। ये हमारे गुरुजी महाराज के सामने आप लोगों का दिया हुआ वचन है। हमारे गुरुजी, जैसा कि आचार्य जी हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या क्या दिया, तो उन्होंने श्री राम का नाम दिया। बार बार बता रहे हैं ताकि बार बार बताने से आपको गहरे बैठ जाए कि हाँ हाँ ये बात है। उन्होंने आपको भगवान का नाम दिया, रामतापनीय उपनिषद से निकाल करके दिया। जैसे वो दिया वैसे उन्होंने आपसे संकल्प भी लिए। कौन कौन से संकल्प लिए? तो जब वो प्रवचन करते थे तो कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और फिर क्या कहते थे? हाँ?